नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है फरीदाबाद के बीके चौक पर और कहीं न कहीं देखा जा रहा है इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई को लेकर बढ़ रही, देश के अंदर बढ़ रही महंगाई को लेकर कहीं न कहीं इनका मानना है जो बेरोजगार युवा है उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में यहाँ जो लोग हैं मौजूद है, उपस्थित है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है, ये धरना प्रदर्शन क्यों क्या हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपका नाम? ब्रिज किशोर झा। ब्रिज किशोर जी, धरना प्रदर्शन क्या हुआ है, कब से क्या हुआ है? अभी तो हम लोगों ने अभी शुरुआत की जब से सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर के रेट साल आजकल नहीं बढ़े, 50 रुपए जो बढ़ा दिए हैं। महंगाई तो वैसे सब चीजों में बढ़ रही है साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए पिछले काफी समय के मुताबिक आज से अगर 10-15 साल पहली बात करें तो वही मजदूरों की आय 4000 रुपए होती थी और आज 8000 से ऊपर है। कहीं ना कहीं समय बढ़ा तो 20 साल पुरानी बात कर रहे हो जब 4000 थी और आज 20 साल का डिफरेंस है। और आज तो सरकार खुद मान रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, लेकिन कल ही एक किसान ने कहा, जब हम उसके खेत में खड़े तो उसने कहा कि हमें मजदूर नहीं मिलते और मजबूरी में हमें मशीनों से गेहूं को कटवाना पड़ता है और जहां तक कि उनकी जो तूड़ी है बहुत ज्यादा खराब जाती है मजदूर न मिलने की वजह से। भाई साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा ली है, मजदूर तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है तो मजदूर ही बढ़ेंगे। रोजगार का हाल आप देख ही रहे हो। लेकिन ये बात जायज है, जहां आधुनिक भारत बढ़ रहा है वहीं मजदूरों के पेट पे लात लगती जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आधुनिक युग ने मजदूरों के, युवाओं के, उनके काम को छीन लिया है। जब आधुनिक मशीनें बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं लोग आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बेरोजगार युवा सामने खड़ा होता हुआ मजदूर संघ एक महंगाई के प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और उनकी ये भी मांग है कि कहीं ना कहीं मजदूरों को कार्य भी मिले। और क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? तो देखो, हमेशा से ही परेशान रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, मजदूरों की इनकम वही थोड़ी सी रहती है, इसमें वो गुजारा करता है। पर इस महंगाई की जो मेन मार है वो मजदूरों पर ही पड़ती है, क्योंकि सबसे कम तनख्वाह मजदूरों की होती है, कमाई सबसे कम मजदूरों की। जिसके पास पैसा है वो तो झेल लेता है। बिल्कुल। अभी देखो, सरकार जो सांसद के इलेक्शन हुए थे, आपको पता ही है, साल भर से ज्यादा नहीं हुए हैं। जैसे ही सांसद के इलेक्शन हुए रेट कम हो गए, बिल्कुल। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए रेट बढ़ने शुरू हो गए। सही, कोई भी सरकार हो, हर सरकार यही करती है, मजदूरों को परेशान करती है। बिल्कुल, सरकार कहती है हम गरीब जनता के लिए हैं, तो विरोधाभास है। एक तरफ खुद मान रही है भैया आम जनता गरीब है और ऊपर से महंगाई बढ़ाती जा रही है। तो किसान ने हमसे क्या बात कही थी कि सरकार जो उन गरीबों को फ्री का राशन दे रही है उसको देना बंद कर दे। ये किसान की मांग थी। अब सोचिए कितनी बड़ी मांग है कि जिन मजदूरों को फ्री में राशन मिल रहा है सरकार उनको बंद कर दे। साहब, सरकार अगर ये राशन बंद कर देगी तो आम पब्लिक तो भूख से ही मर जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि इनकम बहुत कम है आम जनता की। जो सरकार, जो किसान मांग कर रहे हैं सरकार से इस चीज की, क्या वो गलत कर रहे हैं? कि वो उनका खुद कहना है कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बेरोजगार युवक खूब घूम रहा है, लेकिन आधुनिक मशीनों के होते हुए वो जल्दी भी काम करना चाहते, मजदूरों को झाड़ी भी नहीं देना चाहते और कहते हैं जिन मजदूरों को फ्री का राशन मिल रहा है उनका राशन देना बंद करें। बात यहाँ नहीं है सवाल सर, सवाल ये है कि मजदूर जो है भारत में कुल मजदूर आबादी का बड़ा संख्या जिंदा रहने के शर्तों पे काम कर रहा है, कारखानों में, मिलों में, खदानों में। और रही बात किसानों की, तो जो किसानों की पहली जो मांग थी जिसके लिए धरना दे रहे थे वो मांगे जायज थे किसानों के, हम उसका समर्थन करते हैं। सरकार क्या है, सरकार आज के टाइम में जो पॉलिसी लेके आई है वो कॉर्पोरेट के पक्ष में है। साथ निजीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण के दौर में सभी चीजें जो है पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, देशी विदेशी। इसमें जो आम जनता का भलाई तो हो ही नहीं सकता। रही बात 5 किलो राशन का, तो 5 किलो राशन सरकार दे क्यों रही है? भाई आप सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी बात कहूंगा। सरकार का दायित्व बनता है जो भी प्राणी पैदा हुआ
उसे रोटी कपड़ा मकान देना, और वो सरकार अपना फर्ज अदा कर रही है। लेकिन जो बीच में घूसखोर है वो उस राशन को आप जनता तक नहीं पहुंचा। रुकिए सर, एक बात जो है, एक मिनट, सरकार जो हम सरकार से मांग करते हैं, भैया उनको रोजगार दो ना, इसलिए फ्री में दे रहे हो। 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं उन पर सरकारी बोझ बढ़ता है। हम लोगों को रोजगार दो ना, हमको सक्षम होना, हम खुद ही कर लेंगे। जरूरत ही नहीं। आज की डेट में युवा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? ताकि वो सक्षम है, सशक्त हो सके, मजदूरी मेहनत करके खुद खा सके। बातें नहीं, ये चीज चाहिए। आप देखिए, सरकार 5 किलो राशन देने की जरूरत है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि कारखाने में सरकार 26,000 रुपया कानून के हिसाब से न्यूनतम वेतन बनता है, 8,000 में खटा रहे, 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? उसके GST, रोटी, पेंशन, किताब पे हर चीज पे GST ले रहे हो। अब उसको पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे तो 5 किलो राशन का भीख क्यों दे रहे हो? उसे उसका जो कानूनी अधिकार है वो दे दो। हम ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, ये भी कानूनी अधिकार की ही बात कर रहे हैं। जो जनता को चाहिए वो मिलना चाहिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं पुतला लगा हुआ महंगाई डायन का, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसा कि महंगाई डायन का अपने पुतला लगा हुआ है और दिनों दिन बढ़ती महंगाई की मार, अब की बार लुटेरों की सरकार, तो क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम नितेश है, इंकलाबी मजदूर केंद्र से हूँ मैं। अच्छा जी, तो आप कहाँ काम करते हैं फिलहाल? मैं समाज सेवा करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा जी, तो भी आपकी मांगे क्या क्या है सरकार से? देखिए जी, हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा समय में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो गैस के और तेल के दाम बहुत गिरे हैं या जो है स्थिर बने हुए हैं, मतलब यहाँ सस्ते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है गैस और तेल के दाम लगातार ऊंचे उठ रहे हैं। ठीक है, जब जो है 2014 से या 16 से भी अगर हम बात करें, तब जो है गैस के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे थे, लेकिन भारत में फिर भी जो है सस्ती मिलती थी। लेकिन आज जो है जब कम हुए हैं तब बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है देश के लोगों को, मजदूरों, मेहनतकशों को। दूसरी तरफ हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जब ये महंगाई बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे साफ कारण है कि देखिए, एक तरफ तो जो मजदूर मेहनतकश लोग हैं, जिनकी पिछले 11 सालों में 1 पैसा नहीं बढ़ाया जो है सरकारों ने। ठीक है, और ये सारा चीजें जो है जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको जो है मुनाफा देने के लिए किया गया। ठीक है, अभी जो है जो अंतर्राष्ट्रीय और दुनिया के स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, तरह तरह की चीजें। तो देखिए, हमारे देश के पूंजीपतियों को जो देश की सरकारें हैं वो किसी भी तरह का संरक्षण देना चाहती हैं, उनके मुनाफे को सुरक्षित रखना चाहती हैं और उसका सारा बोझ जो है देश के मजदूरों, मेहनतकशों पर डालना चाहती हैं। इसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस देश के मजदूर, मेहनतकश लोग इस देश का निर्माण करते हैं, तो उनके ऊपर जो है तरह तरह के जो है बोझ डाल के, तरह तरह की जो है महंगाई का, उनके बच्चों की शिक्षा महंगी की जा रही है, इलाज महंगा किया जा रहा है और तरह तरह से यातायात महंगा किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। खाली यहाँ ये नहीं है कि जो है गैस के दाम महंगे हो गए, बस ये सही बात है। कहीं ना कहीं अक्सर देखा जा रहा है मजदूर हमेशा मांग करते रहते हैं, क्योंकि मजदूरों पर महंगाई की मार अक्सर पड़ते रहती है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है, इस बीके चौक पर एक धरना स्थल है जहाँ अक्सर जितने भी संगठन है आके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और सोशल मीडिया, न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में सरकार क्या एक्शन लेती है? क्या ये महंगाई हमेशा बढ़ती ही रहेगी या इस पर कभी रोकथाम करेंगे मोदी जी, या जो मौजूदा सरकारें हैं वो रोकथाम कर पाएंगी? ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।